हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट इन सब के बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हम जो करा रहे हैं अपने लेक्चर्स में, ये PYQ हैं, डिफरेंट पेपर से क्या है लाए हुए हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं। आज शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट वर सेलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा कितनी वैरायटी थी जो सेलेक्ट की गई थी? कितनी थी? 7 वैरायटी। नेक्स्ट, द टर्म लिंकेज बाय कॉइन्ड बाय, जो टर्म लिंकेज है वो किसने दिया था? वो दिया था थॉमस हंट मॉर्गन। थियोडोर बोवेरी ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। हैंकिंग ने सेक्स क्रोमोसोम, स्पेशली एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया था। वॉल्टर सुट्टोन ने क्या किया था? लिंकेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जो टर्म है वो लिंकेज किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम की एक और कॉपी क्या हो जाती है? बन जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अगर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय ए प्रोटोजोआ। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? फर्स्ट, निमोनिया प्रोटोजोआ के कारण होती है। सेकंड, मलेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सेकंड, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। टाइफाइड किससे होता है? देखो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सल्मोनेला टाइफी। तो करेक्ट आंसर इज मलेरिया। मलेरिया इज द प्रोटोजोआ, निमोनिया इज द बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट, एलिसा। एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एलिसा को क्या बोलते हैं? एंजाइमी लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा, एलिसा का मतलब होता है एंजाइमी लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक किसके लिए होती है? एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56, चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा। चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा इज फेमस फॉर। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है आपका वर्ल्ड सेंचुरी के लिए। क्रोकोडाइल के लिए कौन फेमस है? क्रोकोडाइल के लिए चंबल सेंचुरी फेमस है। टॉर्टॉइस के लिए गहिरमाथा सेंचुरी क्या है? फेमस है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एंड नेक्स्ट, डॉल्फिन के लिए क्या है? विक्रमशिला 1999 में ये बनी थी। विक्रमशिला सेंचुरी फेमस फॉर द डॉल्फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वेलिजल लार्वा इज फाउंड इन। वेलिजल लार्वा कहाँ, किसकी लार्वा पाई जाती है? तो वेलिजल लार्वा किसकी है? मॉलस्कास की। प्लेटी हेलमिंथिस की लार्वा का क्या नाम है? मिराकार्डियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा। अर्थ्रोपोड की लार्वा का क्या नाम है? नेप्यूलस लार्वा, अर्थ्रोपोड्स की। एकाइनोडर्मेटा की लार्वा का नाम क्या है? बाइनेफ्रिया लार्वा और ऑरिकोलेरिया लार्वा। ये किसकी लार्वा है? एकाइनोडर्मेटा की। ये सारी लार्वा आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एग्जाम्पल ऑफ फायरम फॉरीफेरा इज। फॉरीफेरा का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? साइकन। फेसियोला क्या है? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेनरिया क्या होता है? ये भी क्या प्लेटी हेलमिंथीज है। ओबिलिया क्या है? सिलेंट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 59, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स यानी कि मूव करने के लिए कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। वो क्या है? सीलिएटेड में सीलिया होता है, राइजोपोडा में सीडोपोडिया होता है, फ्लैजिलेट में फ्लैजिला होता है। स्पोरोजोअन्स में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते।
क्वेश्चन नंबर 60, प्लांट डिसीज विच डेवलप ड्यू टू ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की वजह से एक प्लांट डिसीज जनरेट हुई थी, उसका नाम क्या है? क्राउन गॉल। क्या नाम है उसका? क्राउन गॉल। नेक्स्ट है 61, सूडोसीलोम डेवलप फ्रॉम, सूडोसीलोम कहाँ से डेवलप होता है? सूडोसीलोम डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसियल, ब्लास्टोकॉइल। सूडोसीलोम कहाँ से डेवलप होता है? ब्लास्टोकॉइल। क्वेश्चन नंबर 62, द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट आर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनके पास इनकम्प्लीट 4 चैम्बर दिल पाया जाएगा, हृदय पाया जाएगा, वो उनकी क्लास का नाम क्या है? रेप्टाइलिया। उनकी क्लास का नाम क्या है? रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 63, द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्ट्रेसी इज, प्लेसेंटेशन कैसा होता है एस्ट्रेसी में? प्लेसेंटेशन होता है बेसल। एस्ट्रेसी के अलावा बेसल प्लेसेंटेशन किस में होता है? पोएसी में। पेरिएंटल ब्रासिएकी में, एक्साइल सोलनेसी में, मार्जिनल फेबासी में। ये क्या है? डिफरेंट फैमिली का, इंपॉर्टेंट फैमिली का प्लेसेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 64, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस होमोगैमस लिग्यूलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज, होमोगैमस लिग्यूलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज क्या है? किस में पाया जाता है? सॉन्चस में। किस में पाया जाता है? सॉन्चस। किससे बिलोंग करता है सॉन्चस? एस्ट्रिएसी फैमिली से। किससे बिलोंग करता है? एस्ट्रिएसी। और एक्लिप्टा में क्या होता है? कैपिटुलम होता है। एगिरेटम में क्या होता है? कैपिटुलम इसमें भी होता है। हेलियंथिस में क्या होता है? कैपिटुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एंथर ऑफ फैमिली पोएसी, फैमिली पोएसी, पोएसी मीन ग्रास फैमिली का जो एंथर होता है वो कैसा होता है? ग्रास फैमिली का एंथर डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड इंट्रोड्स, डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड इंट्रोड्स। और किस में ऐसा एंथर होता है? तो हम कहेंगे सोलनेसी में ऐसा एंथर और पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66, बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज, लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम होता है सिम्बोपोगॉन साइट्रस, सिम्बोपोगॉन साइट्रस लेमन ग्रास के लिए, नरडस सिट्रोनेला ग्रास के लिए, मार्टिनी पल्मोरोजा ग्रास के लिए, कंटोर्टस ये किसके लिए? टेंगल हेड ग्रास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट, कौन सा प्रोटोजोआ एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है? एंडोमीन कौन सा प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर नहीं मिलता। ट्राइचोमोनास टेनेक्स अफेक्ट ओरल कैविटी, तो बॉडी के अंदर हो गया। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स मलेरियल फीवर क्रिएट करता है, ये भी मलेरियल फीवर अंदर से क्रिएट करेगा बॉडी के आरबीसीज के ऊपर। लेशमानिया डोनोवानी ये क्रिएट क्या से बीमारी करता है? लेशमानियासिस। काला अजहर तो ये भी बेसिकली बॉडी के अंदर से करेगा। हाइड्रियमीबा हाइड्रोक्सिमा ये कहाँ पे पाया जाता है? वाटर। तो ये क्या है हमारा? ये कोई भी एंडोपैरासाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 68 क्वेश्चन कहता है पायरेनॉइड, जो पायरेनॉइड होते हैं आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? जो एल्गी में पायरेनॉइड होते हैं सब्सटेंस वो क्या होते हैं? किससे बने होते हैं? तो पायरेनॉइड एक प्रोटीन सेंटर होता है, सराउंडेड किससे होता है? स्टार्ची सेल्स से। एक प्रोटीन सेंटर किससे कनेक्टेड होता है? सराउंडेड होता है स्टार्ची सेल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? वीविनोम, जो मधुमक्खी का जो डंक होता है या मधुमक्खी का जो जहर होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी होता है? किसकी बीमारी की दवाई बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो उसका आंसर है अर्थाइटिस। क्या बोलते हैं? अर्थाइटिस को जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मायोपिया की ट्रीट करने के लिए क्या है? कॉनकेव लेंस, इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मलेरिया के लिए क्या है? क्विनेन और आर्टिमिजिन, ये क्या है? मलेरिया के लिए। क्लोरेला के लिए क्या होता है? ORS, जो आपका बेसिकली डिहाइड्रेशन सेल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 70, पीरियड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, पीरियड्स किससे मिलते हैं? तो पिनक्टाडा वल्गैरिस, ये
पीरज किससे बनते हैं? पिनकटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। कॉमन ब्रेड व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो कॉमन ब्रेड व्हीट जो रोटियां बनती हैं घर पे वो क्या बोलते हैं उसे? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का क्या है? साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट पास्ता के लिए जो गेहूं यूज होता है उसे टर्गेडम बोलते हैं। मोनोकॉकस वो व्हीट किसी के लिए बहुत पुराना था, प्रिमिटिव व्हीट है। क्वेश्चन नंबर 72 विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर सही नहीं है? कॉटन मालवेसी से बिलोंग करता है, हमें पता है, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बिथेनिया सोलेनेसी से बिलोंग करता है, ये भी हमें पता है। कॉफ़ी रुबेसी से बिलोंग करती है। टी हमारी किससे बिलोंग करती है? थिएसी से। सो हमारा 72 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो डीएनए का बैंड होता है वो सेपरेट करते हैं किससे? एग्रोस जेल से एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीस, और उसे अलग कर लेते हैं। ये स्टेप क्या कहते हैं? इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन को कैसे देखते हैं? यूवी रेडिएशन से, एंड ये जो डाई है एग्रोस जेल वाली इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 क्वेश्चन क्या बोलता है? तो कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन फाइबर होता है वो कौन से पार्ट से मिलता है? तो कॉटन फाइबर किससे मिलता है? उसके सीड से। क्वेश्चन नंबर 75 टोसा जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? टोसा जो जूट होता है वो किससे मिलता है? तो टोसा जूट किससे होता है? किससे प्रोड्यूस होता है? ओलिटोरिस, कॉर्चोरस ओलिटोरिस। ये क्या होता है? एडिएबल जूट होता है। नेक्स्ट कैप्सुलर, इससे क्या होता है? वाइट जूट। एंड एरोडियोडिस, इससे क्या बनता है? वाइल्ड जूट। क्वेश्चन नंबर 76 पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू। जो भी पंजेंसी का कारण होगा वो क्या होता है? साइक्लिक होता है, एरोमेटिक होता है, रिंग क्रिएट करेगा। तो एरियोसिक एसिड ये रिंग क्रिएट नहीं करता क्योंकि मोनोसैचुरेटेड होता है। इथाइल थियोसाइनेट ये भी ऑर्गेनिक एसिड है बट रिंग नहीं क्रिएट करता है। एल आइसोथियोसाइनेट ये क्या करता है? स्पाइसी स्ट्रॉन्ग स्मेल सीक्रेट करता है, और ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। जो सब्सटेंस एरोमेटिक होते हैं वही क्या करते हैं? गंध सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 77 बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट इज। बॉटनिकल नेम ऑफ मूंगफली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम क्या होता है? आर्चियस हाइपोगिया। आर्चियस एचीएस हाइपोगिया। इसे कॉमनली क्या बोलते हैं? पीनट। क्या बोलते हैं? पीनट। सीसेमम इंडिकम सीसम को बोलते हैं। इड्यूका सटाइवा इसे क्या बोलते हैं? एरगुला और रुक्टी। क्वेश्चन नंबर 78 विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पीसीज। कौन सा देश लैंड ऑफ स्पीसीज के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा कंट्री है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सीड स्पीसीज। सीड स्पीसीज मतलब कौन सी स्पीसीज में जो स्पीसीज होती है वो सीड की तरह नहीं होती, सीड स्पीसीज की तरह बिहेव नहीं करती। फेनल इसमें सीड होती है। कोरिएंडर धनिया में भी क्या होता है? सीड होता है। क्लोव में क्या होता है? जो लौंग होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर क्या है? उसका स्पेशल पार्ट है जो स्पीसीज की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 द टर्मिनल वर्ड ऑफ टी प्लांट। जो टी प्लांट की टर्मिनल वर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं? गोल्डन वर्ड। क्या बोलते हैं उसे? गोल्डन वर्ड, जिससे कि चाय बनती है। क्वेश्चन नंबर 81 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। तो पैलिंड्रोमिक एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? आगे से और पीछे से क्या होगा? ये सेम सीक्वेंस होगा। ए टी के साथ मैच करता है और जी सी के साथ मैच करता है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, टी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हम ये चेक कर लेंगे कि इनके साथ में कौन सा मैच हो रहा है। आगे से रीड करेंगे, पीछे से रीड करेंगे, सेम रीडिंग आएगी तो वही है हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय।
जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी जिन साइंटिस्टों ने की थी उसका नाम है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने क्या किया था? पीसीआर। जे लीडरवर्क ने क्या किया था? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर। ए जैकब ने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। और बर्बरा मैकक्लिंटन इन्होंने क्या बताया था? जंपिंग जीन यानी कि ट्रांसपोजॉन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपोजॉन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, पहली ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी? रोजी। कब बनाई गई थी? 1997 में। हाइब्रिड कब क्रिएट हुआ था? 1997 में। तो सबसे पहली सिप की बात करें, डॉली नाम है उसका, वो कब बनाई थी? 1996 में। क्वेश्चन नंबर 84, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, सेल विदाउट, जब सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कब बोलते हैं सेल? जब उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। साइटोप्लास्ट कब बोलते हैं? साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या है? प्लास्टिड है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों भी क्या है? प्लास्टिड है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय, सूट टिप कल्चर किसने डिस्कवर्ड किया था? हर्बरलैंड प्लांट टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपिगेशन, ये क्या किया था? वट हम क्वेश्चन है सूट टिप कल्चर, सूट टिप मीन आर्टिफिशियल। वाइट ने क्या किया था? लार्ज स्केल सेल कल्चर। सिप्रा गुहा मुखर्जी एंड एस.सी. माहेश्वरी ने क्या किया था? डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट मॉरियल एंड मार्टिन ने क्या किया था? की टेक्निक फॉर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इनविट्रो मीन आउटसाइड, तो ये इसका नाम क्या था? साइंटिस्ट कौन से होंगे? मॉरियल एंड मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 86, द फूड चेन विच बिगिन विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, वो फूड चेन का नाम बताइए जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ यानी कि डेथ एंड डिकेइंग की जो फूड चेन होती है उसे क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन। ग्रेजिंग घास के लिए होती है, एडेपिक सॉइल के लिए होती है, और प्राइमरी फूड चेन का कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में नहीं एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है? हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसने दिया था? ए.जी. टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? ए.जी. टेंसले ने। क्लीमेंट ने क्या दिया था? प्लांट सक्सेशन थ्योरी क्लीमेंट ने दी थी। हकल ने क्या दिया था? टर्म इकोलॉजी दिया था। ऑडम ने क्या दिया था? ऑडम इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ऑडम। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है? द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है? अरेंज कीजिए। तो इसको आपको ऐसे याद करना है, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप 13 पर आधा, HP, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप HPPT, PA। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा C होगा पाइनियल ग्लैंड, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पिट्यूटरी होगा, 13 थाइमस होगा, पेंक्रियास होगा, एंड देन लास्ट एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट अरेंज इन द सीरीज में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, व्हाट इज द 89 क्वेश्चन सेज? पेन इज ए, पेन मीन पेन क्या होता है? PERO, पेन होता है क्या? पेरो एसिटाइल नाइट्रिएट। पेरो एसिटाइल नाइट्रिएट क्या होता है? ऑक्सीडेंट है, स्मोक क्रिएट करता है, पॉल्यूटेंट है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन द ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? विच इज नॉट ए ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन, ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन कौन सी नहीं है? तो इसमें से प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस, ये ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन होती है। प्रेजेंस ऑफ एरेंचाइमा नहीं, ये ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन नहीं होती है। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? स्पेशल प्लांट्स में। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैम फिजियोलॉजी, ये भी ज़ेरोफाइटिक है। वैक्स का, कैम का, एंड क्रोमेटोचाइमस सेल्स का प्रेजेंट होना हाइपोडर्मिस में, ये क्या है? ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन है। एरेंचाइम का प्रेजेंट होना ज़ेरोफाइटिक एडाप्टेशन का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हाइलैंड कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, हाइलैंड कैप किससे बना होता है? सूडोपोडिया क्या करता है? मूवमेंट एंड फीडिंग, फूट लाइक,
तो अपेंडेज होगा, तो अपेंडेज ज़्यादातर कहाँ से और जनरेट होते हैं, एक्टोप्लाज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ओवलियन मेडुसा इज ए, ओवलियन मेडुसा, ओवलियन क्या होता है, सिलेंट्रेट का एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो ओवलियन मेडुसा इज ए क्या होता है, ओवलियन मेडुसा कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम रानाज ब्रेन, रानाज मीन फ्रॉग के ब्रेन में कितने क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं, तो कितनी प्रेजेंट होती हैं, 10, ह्यूमन में कितनी होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस इज, एस्केरिसिस बॉडी कैविटी कैसी होती है, सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोम, और किसकी होती है, रोटीफर्स की। नेक्स्ट हेमोकॉइल आर्थ्रोपोड्स की होती है, एंट्रियोकॉइल कॉर्डेट की होती है, इकैनोडर्म की होती है। सीलेंट्रॉन, जेलीफिश, हाइड्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 95, राना टिग्रीना बिलोंग टू द ऑर्डर, राना टिग्रीना का ऑर्डर कौन सा है, एन्यूरा, राना टिग्रीना कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, मेढक कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, एन्यूरा। और भी इसके एग्जांपल क्या क्या है, टोड एंड जंपर्स। क्वेश्चन नंबर 96, द ब्यूरो ऑफ रैबिट इज कॉल्ड, रैबिट का जो रहने का जो घर है उसे क्या बोलते हैं, वॉरेन। बैरल क्या होता है, वॉरेन का एक सब पार्ट होता है, सिंगल चैम्बर ऑफ वैरन। बैरन को क्या बोलते हैं, ये इनफर्टाइल लैंड होती है। फॉर्म को क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड फॉर हाइड एंड रेस्ट, जो डिप्रेस्ड सरफेस होती है हाइड करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 97, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन एप, एप में कौन से टाइप के प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द एप। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन एप, कोरियोनिक प्लेसेंटा फाउंड इन द एप। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट करेक्ट पेयर, क्या करना है हमें, करेक्ट पेयर सेलेक्ट करने हैं। सर्टोली सेल नहीं, सर्टोली सेल नरिशमेंट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, लीडिंग सेल। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं करते, तो पैनिक को क्या करती है, स्ट्रेट करती है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इन चिक द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, चिक के एम्ब्रियो में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है वो कौन सा होता है, एलॉन्टॉइज, कौन सा होता है, एलॉन्टॉइज। यॉल्क सैक क्या करता है, नरिशमेंट देता है। एम्ब्रियोनिक क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्रोनियोनिक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। रेस्पिरेशन क्या करता है, एलॉन्टॉइज। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 से, इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज, फ्रॉग के जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल। फ्रॉग के अलावा और भी किसमें होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, सी अर्चिन और इकाइनोडर्म में। हॉरिजेंटल किसमें होता है, मैमल्स में। होलोब्लास्टिक अनइक्वल किसमें होता है, स्नेल, फ्रॉग, ईटीसी। मेरोब्लास्टिक किसमें होता है, चिक, रेप्टाइल, ईटीसी। अंडरस्टैंड, दिस इज द 100 क्वेश्चन कंप्लीशन। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो या कोई फीडबैक देना है तो वेलकम, हम आपके फीडबैक का वेलकम करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much.